गणगौर व्रत पूजा शुभ मुहूर्त एवं व्रत की कथा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको गणगौर व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं तथा गणगौर व्रत का पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस पूजन में क्या विधान होता है, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान शंकर जी तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं बहनें कई प्रकार के व्रतों को धारण करती है। सनातन धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेक कठिन व्रतों का पालन करती है, जिनमें से कुछ नियमित होते हैं तो कुछ विशेष स्थान रखते हैं। खास व्रतों की इस श्रृंखला में एक व्रत आता है गणगौर का व्रत। इस साल गणगौर का व्रत 24 मार्च 2023 शुक्रवार को मनाया जाएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन गणगौर का व्रत किया जाता है। इसे सौभाग्य सुंदरी व्रत भी कहा जाता है। तृतीया तिथि का शुभारंभ 23 मार्च दिन गुरुवार के दिन शाम को 6:20 से होगा। वहीं तृतीया तिथि का समापन 24 मार्च की शाम को 4:59 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार गणगौर तीज का व्रत 24 मार्च 2023 को ही रखा जाएगा। गणगौर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता गौरा अर्थात मां पार्वती। गणगौर के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। विशेष बात यह है कि इस दिन माताएं बहनें भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमाएं अपने हाथों से बनाती है और उनका श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन करती है। गणगौर के व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत का पालन महिलाएं अपने पति से छुपकर करती है। गणगौर का व्रत सिर्फ विवाहित ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याएं लड़कियां भी करती है। गणगौर का व्रत मुख्य तौर से मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र में, राजस्थान और हरियाणा में मनाया जाता है और गणगौर का व्रत रखने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। गणगौर की पूजा में लकड़ी का सांप, पटा, कलश, काली मिट्टी, होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, दीपक, गमले, कुमकुम, अक्षत, सुहाग से जुड़ी सभी वस्तुएं जैसे मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, रंग, शुद्ध और साफ घी, ताजे पुष्प, आम के पत्ते, पानी से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं और बांस की टोकरी, सौभाग्य की वस्तुएं, साड़ी, कपड़े, चुनरी, कौड़ी के सिक्के, घेवर, हलवा, चांदी की अंगूठी, पूड़ी और अन्य व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। स्नान के पश्चात अगर आप विवाहिता है तो अपना पूर्ण श्रृंगार करें। अगर आप अविवाहित है, कुंवारी कन्या है तो बस स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्रृंगार करके एक लोटे में ताजा जल भरे, उस जल में फूल और दूर्वा रखें। साथ ही किसी स्वच्छ बगीचे से कंकड़ पत्थर रहित मिट्टी घर पर लाए। उस साफ मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को एक साथ स्थापित करें। अब गणगौर को शुद्ध वस्त्र पहना करके रोली, मोली, हल्दी, काजल, मेहंदी आदि सुहाग की वस्तुएं अर्पित करें। गणगौर को वस्तुएं अर्पित करते हुए गीत का गायन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गीत गाने की परंपरा है। गणगौर व्रत की जो पावन कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि एक बार माता पार्वती, भगवान शिव और नारद मुनि किसी
गांव में गए हुए थे। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो गांव में स्वयं देवता पधारे हैं, तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन यानी पकवान बनाना शुरू कर दिया। इसी प्रक्रिया में गांव की अमीर महिलाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए पकवान बनाने लगी, जबकि गरीब महिलाओं ने भगवान को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। गरीब महिलाओं की सच्ची आस्था को देख करके माता पार्वती ने उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। तभी दूसरी तरफ से अमीर घरों की महिलाएं पकवान लेकर भगवान के पास पहुंचती है, जिसके बाद सभी महिलाएं मां पार्वती से पूछती है कि आप हमें क्या आशीर्वाद प्रदान करेगी। ऐसे में मां पार्वती उनसे कहती है कि जो भी महिला उनके लिए सच्चे मन से आस्था लेकर आई है, उनके मन में सच्ची आस्था है, उन सभी के पात्रों पर माता के रक्त के छींटे पड़ेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी उंगली काटकर अपना थोड़ा सा लहू उन महिलाओं के बीच छिड़क दिया, जिससे उन महिलाओं को निराश होकर के घर वापस जाना पड़ता है। जो मन में किसी प्रकार का लालच लेकर के भगवान से मिलने आई थी। इसके बाद देवी पार्वती भगवान शिव और नारद मुनि को वहीं छोड़कर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है। वह नदी के तट पर भगवान शिव की रेत की प्रतिमा बनाकर उनका पूजा करती है और रेत के लड्डू का भोग लगाती है। जब वो वापस पहुंचती है तो भगवान शिव उनसे देरी से आने की वजह पूछते हैं। तब माता पार्वती उन्हें बताती है कि नदी से लौटते हुए उनके कुछ रिश्तेदार मिलने गए थे, जिन्होंने उनके लिए दूध भात बनाया था। उसी को भोजन पाने में विलंब हो गया, लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी ठहरे। उन्होंने सारी बात पता लगा ली, इसलिए वो देवी पार्वती के रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा जताते हैं। तब माता पार्वती अपनी माया से वहां एक महल का निर्माण कर देती है, जहां भगवान शिव और नारद मुनि खूब आनंद से रहते हैं, खूब आव भगत की जाती है। भगवान शिव और नारद मुनि वहां से प्रसन्न होकर लौट रहे होते हैं। तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि अपनी रुद्राक्ष की माला वहीं महल में भूल गए हैं, इसलिए नारद मुनि वापस जाकर उनके लिए वह माला लेकर आए। नारद मुनि वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई महल नहीं दिखता है और भगवान शिव की माला उन्हें एक पेड़ की टहनी पर टंगी हुई दिखती है। तब नारद मुनि भगवान शिव को यह सब कुछ बताते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए नारद मुनि से बोले कि देवी पार्वती की माया के बारे में जो है तुम समझते नहीं हो, यह सब कुछ देवी पार्वती की माया है। बस इसी के बाद से गणगौर पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई, जहां पत्नी अपने पति को देवताओं की पूजा के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं करती है। इस प्रकार गणगौर व्रत की जो कोई भी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।